क्लास मेट्रिक का जो टॉपिक है वेरिएशन चैप्टर में वो हम लोग के मेथड डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली बोर्ड के एग्जाम में आपके साथ यही होता है कि कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम के सॉल्यूशन दे देते हैं या तो आपको के मेथड के प्रूफ दे देते हैं। और के मेथड बेसिकली क्या होता है उसके लिए ये दोनों सवाल आपके सामने सॉल्व हुए नज़र आ रहे होंगे। इसमें की स्टेप बाकी है वो दिखा दूंगा करके। जैसे आपके पास ये दिया हुआ है रेशो, अगर आपके पास दो हो या दो से ज़्यादा रेशो हो, उससे आप कोई प्रूफ मांग रहे हो के मेथड के जरिए तो आप उसे कैसे करेंगे। जो रेशो आपको पास दिया हुआ होता है बेसिकली प्रोपोर्शन बनाने होते हैं दो या दो से ज़्यादा, तो आपके पास जो रेशो दिया हुआ है उसको आप एक सिंगल वैल्यू के है इसके इक्वल ले लेंगे। तीनों रेशो के इक्वल ले लिया है। रेशो का मतलब होता है डिवीजन, डिवाइड भी कर दिया है। ए की वैल्यू सी की वैल्यू ए की वैल्यू तीनों की वैल्यू भी निकाल दी है। पहला सवाल देखिए, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ये तीन वैल्यू निकाले थे, तीन वैल्यू पुट कर दिए। उसके बाद क्या करें, पावर्स बस इन सबको आपस में दे दिए। जैसे b और k के ऊपर पावर 4 है, b के ऊपर पावर 4 आ गया, k के ऊपर पावर 4 आ गया। सिंपली यहाँ भी b k के ऊपर पावर स्क्वायर है, b के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, k के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। ठीक, इधर भी f के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, k के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, f के ऊपर पावर 4 आ गया, k के ऊपर पावर 4 आ गया। नीचे वाला स्टेप बिल्कुल वैसी। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, b का स्क्वायर b के ऊपर पावर 4, b के ऊपर पावर 6 हो गया, k के ऊपर पावर 4 वैसी। इधर b के ऊपर स्क्वायर वैसी, k के ऊपर स्क्वायर, k के ऊपर स्क्वायर, k के ऊपर पावर 4 हो गया। f के ऊपर स्क्वायर वैसी माइनस f के ऊपर पावर 4 और इनटू f, f के ऊपर पावर 5 आ गया, k के ऊपर पावर 4 वैसी। अगर मैं इन सब में से k4 कॉमन ले लूं तो नीचे वाले टर्म से बराबर हो जाएगा, कैंसिल हो गया और k4 आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड अगर मैं लूं तो वो है a के ऊपर पावर 4 b के ऊपर पावर 4, a की वैल्यू निकली भी है b के ऊपर पावर 4 आ गया और दोनों को पावर 4 दे दिए, b के ऊपर पावर 4 आ गया, k के ऊपर पावर 4 आ गया। तो b के ऊपर पावर 4 और b के ऊपर पावर 4 कैंसिल हो गया और k के ऊपर पावर 4 आ गया। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्व। अब अगर दूसरा सवाल ले लूं उसमें भी ठीक ऐसे ही हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पे लिया, ये जो वैल्यू सामने निकाल के रखा था a c और e का, वैल्यूज पुट किया, सिंपलीफाई किया, सब्स्टिट्यूट किया, कॉमन लिया और आपके पास k आंसर आ गया। अब अगर राइट हैंड साइड में देख लो उसमें मेरे पास दिया हुआ है a प्लस सी प्लस ई डिवाइड बाय b प्लस डी प्लस f। ये तीनों वैल्यूज का बात हो गई है, a प्लस सी प्लस ई, ये तीनों वैल्यूज लिख दी है, डिवाइड में वैल्यूज को लिखे हैं b प्लस डी प्लस f। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अगर मैं इसमें k कॉमन ले लूँ तो नीचे वाले से बराबर हो जाएगा, तो k भी मैं कॉमन ले रहा हूँ, k को मैं ले लिया कॉमन। क्या बचा यहाँ पे b प्लस डी प्लस f और डिवाइड में मेरी चीज है एब्सोल्युटली। तो ये वाला चीज आपस में कैंसिल हो गया और राइट हैंड साइड भी किसके बराबर आ गया, आपको k के बराबर आ गया ये। और क्या यही चीज प्रूफ करने को कह रहा था, हाँ यही चीज, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सिंपलीफाई करो और ये सेम भी आना चाहिए बाय यूजिंग के मेथड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड,